यदि आप भी पितर पक्ष में ये गलतियां करते हैं तो आपको गरीबी की रास्ते से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। पितर पक्ष के समय आपको भूल करके भी यह गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको सदैव कंगाली का ही सामना करना पड़ सकता है और पितर पक्ष में जीवन भर के लिए आपको गरीबी झेलनी पड़ सकती है। पितर पक्ष आप लोगों को मैं बताऊं 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले हैं। पितर पक्ष की शुरुआत होगी और पितरों के तर्पण के लिए पितर पक्ष किए जाते हैं और यह वर्ष में एक बार होते हैं, 16 दिन तक चलते हैं। आपको मैं बता दूं पितर पक्ष इस बार और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए बहुत सही समय पितर पक्ष माना जाता है। पितर यदि एक बार नाराज हो जाएं तो उनको प्रसन्न करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और पितर यदि नाराज हो गए तो आपको राजा से रंक बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आपके घर में पैसा होगा लेकिन वो किस तरीके से धीरे धीरे आपको खोखला कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कारण से पितर पक्ष में बहुत सारी गलतियां होती हैं लोगों से। जो गलतियां ना हो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पितर पक्ष की शुरुआत आपको मैंने बताया 17 सितंबर 2024 से होने जा रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान लोग अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पितृ से ही आपका जीवन शुरू होता है और पितरों से ही आपका जीवन समाप्त होता है। जिस भी व्यक्ति के पितृ प्रसन्न रहते हैं वह अपने जीवन में सदैव खुशहाल रहता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई समस्या ही नहीं आती है। वो चाहे जैसे आपके पास धन आ जाए, लेकिन धन आगमन आपके पास सदैव बना रहता है। और जिस व्यक्ति के पितर प्रसन्न होते हैं उसको कभी भी जीवन में उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरते हैं। इसलिए पितरों का तर्पण करना और पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। धरती पर पूर्वज आपके पितरों का यह है कि धरती में आपके जो पूर्वज है वह आते हैं, उनका तर्पण किया। ये 14-15 दिन तक, 16 दिन तक जो पितृ होते हैं, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, बिल्कुल छोड़ दिए जाते हैं पितृलोक से। और यह जहाँ जहाँ इनके जो बेटे हैं, बहू हैं या पत्नी है, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि उनका श्राद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, और वह वहाँ से खाना पा कर के तृप्त हो जाते हैं। इस कारण से पितृ मनाया जाता है। धरती पर आते हैं पूर्वज। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ऐसे में कुछ गलतियों का कारण नुकसानदायक हो जाता है, यानी कि आपको गलती नहीं करनी है। यदि आपको भी पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो आपको भूल करके भी गलतियां नहीं करनी है। पितर पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यदि आप करने जा रहे हैं तो भूल करके भी ना करें कोई शुभ कार्य। इस समय शादी, मुंडन, उपनयन, संस्कार, गृह प्रवेश आदि सब कुछ वर्जित होता है और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भी भूल करके भी इन कार्यों को नहीं करना है। और यदि आप करते हैं तो आपके पितृ हो जाएंगे नाराज। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इन कामों को नहीं करना है। नई चीज़ें भूल करके भी नहीं खरीदी जाती हैं। नई चीज़ों को घर लाने का प्लान बना रहे हैं तो पितर पक्ष के दौरान पहले ही निपटा दें। यानी कि पितर पक्ष आपकी 16 तारीख से 17 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आपको पहले ही कोई अगर नई चीज़ लेके आनी है या गृह प्रवेश करना है, कुछ भी करना है, आप पहले ही कर सकते हैं, लेकिन आपको पितर पक्ष के दौरान नहीं करना है। इस समय कोई भी नई चीज़ें घर पर न खरीद के लेके आए, ये बहुत शुभ माना जाता है। तामसिक भोजन पर रोकना चाहिए। यदि आप भी तामसिक भोजन करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तामसिक भोजन इस दौरान नहीं करना है। पूरे पितर पक्ष के दौरान तामसिक भोजन को करने से दूर रहें। इस समय मुर्गा, अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन
नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का सेवन करता है तो उससे अपने आप ही पितृ नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान जितना ही आप अपने आप को पवित्र रखते हैं हर तरह से, उतना ही आपके जीवन में पितरों का आगमन होता है और पितृ आपके आशीर्वाद दे करके ही जाते हैं। यदि आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे पितर पक्ष के दौरान, तामसिक चीज़ों का, तो जो आपके पितृ हैं वह बहुत शीघ्र नाराज़ हो जाएंगे। और आपको ऐसा भूल करके भी नहीं करना है, क्योंकि जब कभी भी पितृ किसते हैं तो वह अपने आप में बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं। इस कारण से आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको पितरों को कभी भी नाराज़ नहीं करना है। आप यदि पितर आपके नाराज़ हो गए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको आर्थिक हानि होनी प्रारंभ हो जाएगी। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसी में आपको असफलता प्राप्त होगी, यानी कि उसमें आपको कभी सफलता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। मित्रों, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जो आपको कभी भी प्रसन्न नहीं देख सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पितर आपसे नाराज़ ना हो। और आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पितर आपके नाराज़ ना हो, और इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भूल करके भी नहीं करनी है जिससे आपको धन हानि हो या आपके पितर नाराज़ हों, ऐसा नहीं करना है। पितर पक्ष की तैयारी में आप जुटें तो इस दौरान तिल, मूली, काला नमक, लौकी, जीरा आदि का सेवन करने से बचें। यानी कि यदि आप पितर पक्ष के दौरान आप अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि पितर पक्ष की तैयारी में आप मूली, तेल, काला नमक, लौकी, जीरा इनका आपको सेवन नहीं करना है। साग सेवन की उचित नहीं माना जाता है, यानी कि इनको उचित नहीं माना जाता है, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको भी आपको सेवन नहीं करना है, मतलब खाना नहीं है। यदि आप श्राद्ध का भोज करवा रही हैं तो लोहे के बर्तन में भोजन परोसने की भूल करके भी ना करें। यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं और आपके घर में जो पंडित भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं उसमें आप यदि लोहे के बर्तन में भोजन को अर्पित करते हैं तो आप यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसके अलावा आप तांबा, पीतल, कांसा, अन्य धातु में किसी में भी आप दे सकते हैं। आपको मेरे द्वारा आपको मैं बता दूं कि आपको जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पितर कभी नाराज़ ना हो। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पितर पक्ष के बारे में आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर के आती हूँ जिससे आप लोगों को लाभ हो। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को इस वीडियो के माध्यम से फल की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन में उच्च कोटि तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और हाँ, एक और बात है, मैं दैनिक राशिफल के वीडियो रेगुलर डालती हूँ, आप उनको भी ज़रूर देखा करिए, इससे आपको बहुत लाभ होता दिखेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।